आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशल ग्रुप, क्राउड और कैटेगरी। हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इनकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और हम इनके डिफरेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि सोशल ग्रुप और क्राउड और कैटेगरी में क्या-क्या डिफरेंसेस होता है और ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये एक-दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, ठीक है? तो हम एक-एक करके इनके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हम बात करने वाले हैं सोशल ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले हम सोशल ग्रुप पे बात करेंगे, उसके बाद फिर क्राउड और कैटेगरी पे बात करेंगे। सोशल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली सोशल ग्रुप जो है वो कहते हैं किसी भी 2 लोगों या 2 लोगों से ज़्यादा की कलेक्शन को, लोगों को जो कि इंटरैक्ट करते हो आपस में एक फ्रीक्वेंसी के साथ और एक आइडेंटिटी शेयर करते हो, ठीक है? द टर्म ग्रुप रेफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 पीपल हू इंटरैक्ट विद सम फ्रीक्वेंसी एंड शेयर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है? उनके मजमे को कहते हैं, उनकी कलेक्शन को कहते हैं, जो कि क्या करते हो? इंटरैक्ट करते हो किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब एक मखसूस दौरानिये के अंदर वो इंटरैक्ट करते हो, ठीक है? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी कि ये रोज़ कर रहे हैं या 2 दिन छोड़ के कर रहे हैं, 1 हफ्ते में कर रहे हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंटरैक्ट करते हो, मतलब इंटरैक्शन ज़रूरी है। सोशल इंटरैक्शन क्या होता है? मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सोशल इंटरैक्शन क्या होता है। तो जो सोशल ग्रुप होता है उसमें यही उसकी डेफिनेशन में एक चीज़ है कि वो लोग जो 2 से ज़्यादा लोग हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हो किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है रोज़ करते हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ करते हो, मतलब एक मखसूस दौरानिये के अंदर वो इंटरैक्ट करते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, वो एक आइडेंटिटी शेयर करते हो, ठीक है? मतलब उनको एक-दूसरे को वो पहचानते हो, एक शनाख्त हो उनकी, ठीक है? आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, आइडेंटिफ़ाई करते हो वो एक-दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि वो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं लेकिन वो लोग स्ट्रेंजर्स हैं आपस में, ठीक है? मतलब उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनकी कोई ना कोई शनाख्त होनी चाहिए, उनको एक-दूसरे की पहचान होनी चाहिए, ठीक है? उसको हम कहते हैं सोशल ग्रुप, ठीक है? तो हमने 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स के ऊपर बात की सोशल ग्रुप के, एक है सोशल इंटरैक्शन और दूसरा है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यही 2 चीज़ें अगर किसी भी 2 से 2 लोगों 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान में अगर ये 2 चीज़ें हो रही हों, मतलब उनका सोशल इंटरैक्शन हो रहा हो और एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सोशल ग्रुप है, ठीक है? यानी कि सोशल ग्रुप, किसी भी कलेक्शन को सोशल ग्रुप कहने के लिए ये 2 चीज़ें जो है ना होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो वो सोशल ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो सोशल ग्रुप बेसिकली बनता कैसे है? वो लोग जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ठीक है? किसी भी इंटरैक्शन के ज़रिए, या उनकी लॉयल्टीज़ होती हैं या उनके इंटरेस्ट या गोल सेम होते हैं, तो उनको जो है ना वो लोग सोशल ग्रुप बना लेते हैं आपस में, ठीक है? जैसे आप देखते हैं कि आपकी फैमिलीज़ है वो एक सोशल ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स ऑफ सर्कल है, आपके सर्कल के फ्रेंड्स हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं वो एक सोशल ग्रुप है, आपके जो मोहल्ले वाले हैं, नेबर्स हैं, वो सोशल ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ किसी कंपनी के हो गए या किसी भी एक क्रिकेट टीम के या हॉकी टीम के प्लेयर्स हो गए, तो वो भी एक ग्रुप है, ठीक है? तो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? उसमें एक्सपीरियंसेस कॉमन आ रहे हैं, मतलब जो आपस में फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिलीज़ हैं, तो फैमिली मेंबर्स हैं, आपस में जो ख़ानदान है, उनके एक्सपीरियंसेस जो हो गए, उनकी जो सोशल इंटरेक्शन हो गई, वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक तजुर्बात हासिल कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, ज़िंदगी जी रहे हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? लॉयल हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? एक-दूसरे के साथ लॉयल हैं और अपने उनके इंटरेस्ट और गोल्स ठी ठी सेम है, ठीक है? कोई क्रिकेट टीम है, तो सारे प्लेयर्स जो है वो मैच जीतने के लिए खेल रहे होते हैं, या कोई कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं, वो तमाम जो है उनका इंटरेस्ट ये होता है कि कंपनी जो है ना प्रोग्रेस करे, कंपनी प्रोग्रेस करेगी तो वो खुद भी प्रोग्रेस करेंगे, यानी कि उनके इंटरेस्ट और गोल सेम है। तो वो क्या करते हैं, मिलके सोशल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये तमाम जो है चीज़ें हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सोशल ग्रुप की, ठीक है? शेयर्ड एक्सपीरियंसेस थ्रू सोशल इंटरैक्शन, लॉयल्टीज़, इंटरेस्ट एंड गोल्स। तो ये क्या है? ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल ग्रुप की। ठीक है? तो अब जो है वो हमने एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर भी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि क्या हर गैदरिंग जो है सोशल ग्रुप होती है? मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की कोई गैदरिंग होगी, तो वो उनको क्या सोशल ग्रुप हम कहलाएँगे? नहीं, उसको सोशल ग्रुप नहीं कहेंगे, ठीक है? अब जब तक सोशल इंटरैक्शन और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ना हो रहा हो, और अगर ये ना हो रहा हो तो ये सोशल ग्रुप नहीं है, तो वो क्या है? यानी कि कलेक्शन हो रहा है, लेकिन सोशल इंटरैक्शन नहीं हो रहा, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, तो वो क्या है? वो ग्रुप तो नहीं है, लेकिन वो कोई और चीज़ है। वो क्या हो सकती है? वो एग्रीगेट या क्राउड हो सकता है, या वो कैटेगरी हो सकती है, ठीक है? तो हम पहले एग्रीगेट और क्राउड को समझेंगे, उसके बाद हम कैटेगरी को समझेंगे, ठीक है? तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
जी, तो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट क्या होता है। बेसिकली एग्रीगेट जो है कोई भी टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म क्लस्टर होता है। क्लस्टर कहते हैं गैदरिंग को, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यानी कि कोई भी वक़्ती तौर पे, शॉर्ट टर्म तौर पे छोटे दौरानिये के लिए लोगों का क्लस्टर होता है, लोगों की गैदरिंग होती है, जो आपस में इंटरैक्ट शायद ना करें और उनकी आइडेंटिटी भी सेम ना हो, ठीक है? यानी कि हू मे और मे नॉट इंटरैक्ट और शेयर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद वन अनदर। मतलब वो इंटरैक्ट कर भी सकते हैं और वो इंटरैक्ट नहीं भी कर सकते, ठीक है? मतलब इंटरेक्शन की कोई शर्त नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंटरेक्शन हो और उनकी आइडेंटिटी भी सेम नहीं होती है, एक-दूसरे के साथ वो आइडेंटिफ़ाई भी नहीं करते, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म गैदरिंग होती है, ठीक है? दे आर टू ट्रांजिटरी एंड टू इम्पर्सनल, ठीक है? ट्रांजिटरी और इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है? मतलब ट्रांजिटरी और इम्पर्सनल मतलब बहुत ही छोटे दौराने के लिए वो गैदरिंग होती है, बहुत ही एक एक छोटे से ट्रांजिशन के तौर पे होती है। मतलब वो परमानेंट गैदरिंग नहीं होती और वो बहुत इम्पर्सनल होती है। इम्पर्सनल मतलब कोई ज़ाती तौर पे नहीं होती। मतलब लोग जो ग क्लस्टर करते हैं, लोग जो गैदर होते हैं वक़्ती तौर पे लिए, वो एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। बहुत यानी कि पर्सनल गैदरिंग नहीं होती, जैसे फ्रेंड्स होता है, फैमिलीज़ हो गई या ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हो गए या क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हो गए, उनका रिलेशनशिप पर्सनल होता है। वो ज़ाती तौर पे एक-दूसरे को जानते हैं, ठीक है? और वो एक मखसूस दौरानी के लिए भी होता है। तो ये जो है, ये जो जो क्राउड और एग्रीगेट जिस गैदरिंग को कहते हैं, वो बहुत ही ट्रांजिटरी सा होता है, बहुत ही कम दौरानिये का होता है। बहुत ही वक़्ती सा होता है और उसका जो रिलेशनशिप है आपस में, वो भी बहुत इम्पर्सनल सा होता है, मतलब ज़ाती नहीं होता बिल्कुल भी। हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या समझ सकते हैं? एग्ज़ाम्पल जैसे कि लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफ़ॉर्म पे अगर वेट कर रहे हैं ट्रेन का, या डॉक्टर्स के क्लिनिक, या जो है वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, या कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर लाइन में लगे हुए हैं खाना लेने के लिए, या ये कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं, कोई जो लोग हैं, वो सारे लोग क्या होते हैं, वो गैदर तो होते हैं एक जगह पे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म तरीके पे होते हैं, टेम्परेरी गैदर होते हैं और वो आपस में शायद इंटरैक्ट भी ना करें। हो सकता है आप कॉन्सर्ट में एक-दूसरे के साथ बात करें और हो सकता है आप बात ना भी करें, या क्लिनिक में, डॉक्टर की क्लिनिक में वेट करते हुए आप हो सकता है एक-दूसरे के साथ बात करें, हो सकता है ना भी करें। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग खामोश बैठे रहते हैं या टीवी देख लेते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। आपस में बातचीत नहीं करते लोग, ठीक है? जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, सिर्फ़ वो काम करते हैं और वापसी आ जाते हैं, ठीक है? और वो एक-दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो एक-दूसरे को पहचानते भी हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट या क्राउड कहेंगे, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी भी जो है वो एक तरह की गैदरिंग होती, एक कैटेगरी भी एक तरह का जो है ना, ऐसे लोग होते हैं कैटेगरी, पीपल हु शेयर द सेम स्टेटस एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट आर नॉट टाइड टू वन अनदर इन एनी वे इज कॉल्ड अ कैटेगरी। मतलब ऐसे लोग जिनका स्टेटस तो सेम होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपस में सेम होते हैं, ठीक है? लेकिन वो एक दूसरे के साथ टाइड नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं होते, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, ठीक है? उसको हम कैटेगरी कहते हैं। यानी कि उनकी इसमें आइडेंटिटी तो हो सकता है सेम हो, मतलब क्राउड में आपने पढ़ा था कि आइडेंटिटी भी नहीं होती थी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी वो शेयर नहीं करते थे, लेकिन कैटेगरी के अंदर सेंस ऑफ आइडेंटिटी तो वो शेयर करते हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई तो करते हैं एक दूसरे के साथ, पहचानते तो हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के स्टेटस और करेक्टरिस्टिक से भी वाकिफ होते हैं, लेकिन वो आपस में शायद इंटरेक्ट ना करते हो, ठीक है? इसकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि वुमेन है, यानी कि औरतें, या तमाम मर्द या बच्चे या पाकिस्तानी जितने भी हैं, या इंडियंस हैं, सही है, या मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, मतलब कोई भी अगर टीचर होगा, वो एक दूसरे टीचर के स्टेटस से बखूबी वाकिफ़ होगा। यानी कि वो समझता होगा कि टीचर है तो इसके मसाइल क्या हो सकते हैं, इसकी जॉब क्या हो सकती है, इसका काम क्या होता है, इसका रूटीन क्या होता है, वो वाकिफ़ होगा। या कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट्स के मसाइल से वाकिफ़ होगा, उसकी लाइफ़स्टाइल से वाकिफ़ होगा, उसकी चीज़ों से वाकिफ़ होगा, लेकिन वो उसको हो सकता है जानता ना हो, ठीक है? मतलब आइडेंटिफ़ाई तो करता हो वो, लेकिन वो उससे इंटरैक्ट नहीं करता हो, ठीक है? यानी कि पाकिस्तानीज़, हम सारे पाकिस्तानीज़ जो हैं, वो ये सारे मुस्लिम्स जो हैं, वो एक तरह से एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम सारे पाकिस्तानीज़ तो एक-दूसरे को नहीं जानते, सारे मुस्लिम्स भी एक-दूसरे को नहीं जानते, या सारी ख़वातीन या सारे मर्द भी एक-दूसरे को नहीं जानते, लेकिन उनकी आइडेंटिटी शेयर करते हैं वो, ठीक है? तो कैटेगरी में आइडेंटिटी शेयर होती है, लेकिन इंटरेक्शन इतना नहीं होती। लेकिन इस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर स्मॉल ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है? मतलब तमाम औरतों के अंदर हो सकता है कुछ औरतें जो है वो आपस में दोस्त हों, या एक ऑफिस के अंदर काम करती हों ख़वातीन, या जो टीचर्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हों, या स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स हों, तो एक तरह से स्टूडेंट्स कैटेगरी भी है, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर एक तरह से छोटा ग्रुप भी बन सकता है, ठीक है? एक ब्रॉड कैटेगरी में स्मॉल ग्रुप्स भी बन सकता है। और ग्रुप हम क्यों कहेंगे? ग्रुप हम तभी कहेंगे जब वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उनकी आइडेंटिटी भी सेम हो, ठीक है? तो ये मेरा लेक्चर था सोशल ग्रुप, क्राउड और कैटेगरी के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सवाल कोई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।